तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें वेरीफाई करना है। हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है हमारे पास 26 एंड 91 इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। समझने की बात है कि क्या है ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, ये दोनों नंबर्स। कहने का मीनिंग ये है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ये, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम ये निकालेंगे और उसके बाद में यहां पर हम इस फॉर्मूले में जो हमें कंडीशन दी हुई है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, देखो सबसे आसान जो तरीका है एचसीएफ निकालने का वो क्या है उसको समझो। 26 है, एचसीएफ निकालने का तरीका वही है, इस तरीके से निकालेंगे। हम फैक्टर करेंगे पहले इसके, हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से 13 और 13 1 जा 13। तो इसके लिए प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 13 हो गए ये 26 के। अब 91 के निकालेंगे। तो 91 यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, इसमें यहीं पे निकाल लेते हैं। 91 के निकाल लेते हैं। 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7, ये निकालेंगे। तो ये हो गए 7 इंटू 13, ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को कि हम पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब इसमें से हमें एचसीएफ लेना है। एचसीएफ निकालने हम क्या करते हैं, दोनों फैक्टर्स में से जो कॉमन है ऊपर नीचे, क्या क्या कॉमन है हमारे पास, 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, दोनों जगह 13 कॉमन है। तो ये चीज कॉमन है हमारे पास, ये 13 कॉमन है। तो ये पूरा पेयर बन गया एक। तो हम इसमें से जो चीज कॉमन है उसका एक नंबर यहाँ पर लिख देंगे। ये 13 आ गया, तो बस यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और साथ में और भी कोई पेयर बनता दोनों जगह पे जो कॉमन होते तो उस नंबर को भी यहाँ ले लेते हम और मल्टीप्लाई में लिख देते। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आसान तरीका क्या है, ये जो एचसीएफ आया हमारे सबसे पहले उसको लिखें इनटू। अब बाकी पेयर के अलावा जो डिजिट यहाँ बचे हुए हैं जिनके पेयर नहीं बने हैं उन सबको मल्टीप्लाई में लिख दो। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारा ये एलसीएम आ जाएगा। तो 13 2 जा 26 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 और 4 18, 182, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमारे पास एचसीएफ भी निकल आया, एलसीएम भी निकल आया, ये दोनों हमारे पास आ गए हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस फॉर्मूले में जो हमें कंडीशन दी हुई है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रखो। एलसीएम है हमारे पास में 182, यहाँ एलसीएम की प्लेस पर रख दिया हमने, इंटू एचसीएफ की प्लेस पर रखेंगे 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 26 इंटू 91 इस तरीके से। और अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2396, दोनों को मल्टीप्लाई करके। और अगर हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी यही आएगा 2396। तो देखो ये दोनों साइड हमारी बराबर आएंगे, दोनों साइड। यही हमें वेरीफाई करना था। तो क्वेश्चन में हमें वो यही कह रहा है कि ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना था कि ये इक्वल है इसके या नहीं है। तो ये इक्वल है, वेरीफाइड हो गया, ये लिख दो वेरीफाइड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये पार्ट। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चंस, बाकी पार्ट भी इसी तरीके से हमें करने हैं। चलो इसके बाद अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखो 510 एंड 92, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। इसमें कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है जो कंडीशन हमें दी हुई है। चलो सबसे पहले हम करेंगे इसके फैक्टर। पहले 510 के फैक्टर करते हैं और 92 के फैक्टर करते हैं।
510 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले हम। तो 510 किससे जाएगा हमारे पास में, 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 5 से कर देते हैं, 5 5 25, 5 1 जा 5। ये इसके बाद में 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 17 से, 17 1 जा 17। इसके हमारे ये फैक्टर आ गए, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ये हमारे फैक्टर हो गए इसके। इसके बाद करते हैं इस 92 के फैक्टर, यहीं पे कर लेते हैं। देखो 2 से, 2 4 जा 8, 1 रह गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से 23 आ जाएगा, फिर वो 23 को हम करेंगे तो 23 1 जा 23। 23 से इसलिए क्या है, क्योंकि और किसी टेबल से ये नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 23 से ही डिवाइड होगा, तो इसलिए 23 से ही डिवाइड करेंगे इसको। ये हमारे इसके फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हुआ हमारा। तो ये तो इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम निकालते सबसे पहले एचसीएफ। पहले एचसीएफ ही निकालेंगे, उससे हमें थोड़ा आसान पड़ जाता है, एलसीएम निकालेंगे हम बाद में। अब देखते हैं दोनों के फैक्टर्स में क्या क्या चीज कॉमन है। तो केवल एक 2 है कॉमन यहाँ पे, जो दोनों जगह पर आ रहा है पहले, बस एक ये 2 कॉमन है यहाँ पे जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है, तो एक 2 इसमें से हम यहाँ ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया, एचसीएफ को लिखेंगे इनटू जो नंबर्स बचे हैं उनको भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे 5 इंटू 3 इंटू 70। पहले एचसीएफ लिख दिया और उसके बाद में ये और ये जिनके पेयर नहीं बने थे वो सारे नंबर्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिए। अब इनको सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, जो एलसीएम निकल के आएगा इसका, वो आएगा 2 3 4 6 0। ये हमारा एलसीएम आ गया इसका। कैसे आया ये, इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम कंडीशन लगाते हैं जो हमें कंडीशन दी है वेरीफाई करने के लिए। क्या कंडीशन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऑफ 2 नंबर्स, ये कंडीशन दी है। तो एलसीएम की प्लेस पे एलसीएम रखते हैं, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ की प्लेस पे ये आ गया 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 510 इंटू 92। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0 आ गया। और इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हमारे पास इधर भी यही आता है 4 6 9 2 0, तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो जाता है। यही हमें प्रूव करना। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 336 एंड 54। इन दोनों में वो कंडीशन वेरीफाई करनी जो हमें दी हुई है, तो वो सेम मेथड उसी तरीके से करेंगे। पहले दोनों के फैक्टर निकालेंगे हम, 336 के और 54 के। तो पहले 336 के निकाल लेते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। अब नहीं जाएगा 2 से, 3 से करते हैं, 3 7 जा 21। अब 7 से कर देते हैं, 7 1 जा 7। इसके हमारे ये फैक्टर हो गए 336 के। चलो लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 7 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारे फैक्टर हो गए इसके। ऐसे ही 54 कर लेते हैं हम। तो 54 के हमारे हो जाएंगे 2 3 जा 6, 3 जा 18 और 3 जा 54, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही निकालेंगे हम, मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि अब मैं समझता हूँ आप लोगों को आ गया होगा ये सब करना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको आता है ये सॉल्व करना तो। अब इसमें हम एलसीएम फाइंड, एचसीएफ फाइंड करते हैं। पहले एचसीएफ दोनों जगह देखो कॉमन क्या क्या है। तो देखो एक तो आपके पास ये 3 कॉमन है दोनों जगह पे, एक 2 कॉमन है दोनों जगह पे, बस और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है पहले वो डिजिट लेते हैं, इसमें से एक डिजिट आ जाएगा इंटू इसमें से एक डिजिट आ जाएगा, तो 2 3 या 6, तो 6 तो हमारा हो गया एचसीएफ। अब इसके बाद हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो एचसीएफ आया वो लिखेंगे इंटू इसमें जो बचे हुए डिजिट है वो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 7 है, फिर इंटू यहाँ पर जो बचे हैं वो लिखेंगे इंटू 3
और इंटू 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 6 2 जा 12 2 जा 24 24 2 जा 48 इंटू 9 इंटू 7, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3024। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया हमारे पास। अब हम कंडीशन लगाते हैं जो हमें कंडीशन दी हुई है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम आया हमारे पास 3024 इंटू एचसीएफ है 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 336 इंटू 54, कितना आ गया हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 18144, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब उसको मल्टीप्लाई करने में भी हमारा इतना ही आया 18144। तो दोनों साइड बराबर आए थे तो हमारी ये वेरीफाई हो जाती। इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया। आप सभी ने ये क्लास देखी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।